जो हमने देखा है बीते कई दिनों से लगातार जो खालिस्तानी एलिमेंट्स है, चाहे वो कनाडा से बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे जहां पर मंदिरों में हमले के जो इंसिडेंट्स सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, अब यहीं पर कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ ये बात उठाएगी। और ये उसी टाइम हुआ जहां तक लगातार जो बायलैटरल्स हो रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और कई अन्य जो देश के उनके नेताओं के साथ, यहां पे कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत हुई। अब यहां पर बार बार जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं प्रोवोकेशन के, वैंडलिज्म के, और ये जो प्रो खालिस्तान एलिमेंट से बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से ये आवाज उठाएगी। और यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो इंटरैक्शन हुई थी, वहां पे इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से कैटेगोरिकली ये सामने जो रख दिया गया है कि इंडिया का स्टैंड और पोजीशन क्या है। द प्राइम मिनिस्टर apparently has conveyed strong concerns about the continuing anti-India activities in Canada and warned of extremist elements purporting secessionism in Canada। अब प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी बताया गया है कि वहां पर जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर भी हमले की इस तरह की जो वारदात है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है यानी मंदिरों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है दोनों देशों के बीच। Over the years with Prime Minister Modi, we've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time, as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. The flip side of it, we also highlighted the importance of respecting the rule of law, and we did talk about foreign interference. अब यहाँ पे कनाडा के जो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वो फ्री स्पीच को एडवोकेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ जो ये डिफेंस जो अपना पक्ष रखते हैं उसी में कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर 2 दिन पहले, जिस दिन एक्चुअली अगर हम बात करें जो कनाडा के प्रधानमंत्री को नई दिल्ली आना था G20 समिट के लिए, उसी दिन की ये जो वारदात है ये वैंकूवर में जहां पर एक मंदिर में हमला किया गया, जो प्रो खालिस्तान जो ग्राफिटीज है उसे पेंट किया गया। और एक खालिस्तान रेफरेंडम की अगर आपको याद रहे तो बात हुई थी पिछले जुलाई में, बताया जा रहा था करीबन 40,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था और खालिस्तानी जो सेंटिमेंट्स थे, जो नारेबाजी थी, वो भी करी हुई नजर आ रही थी, जो सारी वीडियोस वायरल हो रही थी। जून के महीने में बात करें तो एक टैब्लो था जहां पे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के असैसिनेशन को लेकर एक तरीके से मजाक उड़ाया गया था, मॉक किया गया था, और ये लिस्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं इस साल में ही कई ऐसे इंसिडेंट्स है, कई ऐसे वारदात है जो जस्टिन ट्रूडो के ऊपर एक तरह से सवालिया निशान उठाते कि आखिरकार वो सॉफ्ट स्टैंड क्यों ले रहे हैं व्हेन इट कम्स टू खालिस्तानी टेरर। That's the update that is now coming in as far as Canada-India relations are concerned. But in the